तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवधेरी क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें बार बार पूछे जाते हैं। और खासकर जो यूपी कैटेट में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं। तो यूपी कैटेट वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो ये रहा अपना पहला प्रश्न। इसमें एक टिक लगा है, इस टिक को पहले इग्नोर कीजिए क्योंकि इसमें साइड टिक सही नहीं लगी हैं, कुछ गलत भी लगी हैं, कुछ सही भी लगे हैं। तो टिक पर ध्यान मत दीजिए। तो अपना पहला प्रश्न है वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन को आप सब लोग जानते ही हैं। तो वर्गीज कुरियन जो हैं ने किस संस्था की स्थापना 1965 में की थी। तो किस संस्था की स्थापना 1965 में की थी? तो जो एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड होता है, इसकी स्थापना वर्गीज कुरियन ने 1965 में की थी। और एक होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक कड्डार हरियाणा में, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही अगला प्रश्न है हमारा जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? जो नेशनल मिल्क डे होता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म भी होता है, इसलिए अहिंसा दिवस के नाम से जाना जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अपना नॉर्मन बोरलॉग को, जो नॉर्मन बोरलॉग है को किस क्रांति का जनक माना जाता है, किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर बात करें भारत में, अगर पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर जाएंगे, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीज कुरियन है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए हम नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था, ठीक है। वो कब मिला था? तो 1970 में मिला था, ठीक है। 1970 में मिला था, 1970 में मिला था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी के बार बार रिपीटेड होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसे NHM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को किस वर्ष आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया, ठीक है। किस वर्ष प्रारंभ किया गया, इसको भी ऐसे पूछता है। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2005 में किया गया था, ठीक है। 2005 में किया गया था। और जो चावल वर्ष है ये भी पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष है 2004 में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2008 में मनाया जाता है, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक होता है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। एक होता है केवीके होता है, एक केवीके होता है, एक केवीके होता है जिसे कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं। इसके फादर कौन है? इसका मतलब इसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रिका प्रसाद को जाता है। और साथ ही केवीके की स्थापना सबसे पहले की गई थी 1974 में, ठीक है। 1974 में की गई थी। कहाँ की थी? पंडिचेरी में की गई थी, पंडिचेरी में की गई थी। और साथ ही जो अपना सुल्तानपुर में केवीके है, सुल्तानपुर में केवीके की स्थापना की गई थी जो कि 1976 में की गई थी, ठीक है। 1976 में की गई, 2 साल बाद। तो इसका प्रश्न इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 6 जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है यूपी कैटेट में, यूपी कैटेट जेट। तो का उद्देश्य क्या था? जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि 4% कृषि विस्तार दर को प्राप्त करना था, ठीक है। 4% कृषि दर विस्तार जो प्राप्त करना था, कृषि विकास दर प्राप्त करना था। अगला है लीफ एरिया इंडेक्स, इसे LAI कहते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स। तो इसके किससे संबंधित है? तो ये वर्षन से, डेट याद कर लीजिए, 1947 में अपने सब इन्हीं दिए थे। तो एक क्राउन रूट इनिशिएशन जो कि एक क्रांतिक अवस्था है धान की। किसकी क्रांतिक अवस्था है? धान की। तो का सुझाव किसने दिया था? सुझाव किसने दिया था, ठीक है। तो इसका सुझाव किसने दिया? तो BL भारद्वाज ने दिया था। किसने दिया था? BL भारद्वाज ने दिया था। एक होता है जो जिंक की कमी से लगता है, सही, जो एक जिंक की कमी से रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग। जो जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है, JDN की कमी से, इसको जो है कि सबसे पहले किसने देखा था?
इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसको आप कमेंट बताना, ठीक है। जिंक की कमी से होने वाला रोग मतलब इसकी को किसने देखा था। और जो भारत में जो एक रस्ट रोग होता है, जो एक रस्ट रोग होता है भारत में ना, जो गेहूं में रस्ट रोग होता है, इसके पिता कौन है, फादर ऑफ रस्ट। तो एक जिंक के और एक रस्ट के, तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी कैडेट में पूछा जा सकता है। तो कौन है, तो फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन सीटी पटेल है। कौन है, सीटी पटेल है, सीटी पटेल है। एक इसमें बीटी कॉपर, एक बीटी कॉटन बीटी कपास होता है, उसके पिता आप लोग कमेंट बताना। और एक होता है यू मा लॉन्ग पिंग, इस शंकर धान के पिता हैं। एक होता है सुपर राइस, जिसे उसके फादर कौन है, तो उसके फादर जीएस खुश हैं। कौन है, जीएस खुश हैं, सुपर धान के पिता जीएस खुश है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 2160, जिसे इसका जो है वो पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। 2160 कहाँ पर है, इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स होता है, जो कि कहाँ पर, जो हैदराबाद में है, जो कहाँ है, हैदराबाद में है। ने किस जलवायु वर्गीकरण पद्धति को अपनाया, जो हैदराबाद है 2160 है, ने किस जलवायु वर्गीकरण पद्धति को अपनाया है। तो कौन से मतलब किसको अपनाया है, तो एक ट्रॉल होता है, तो इसी को अपनाया, ठीक है, ट्रॉल अपनाया है। अगला प्रश्न है समताप, जो समताप रेखा होता है किसे दर्शाती है। जो समताप रेखा होता है किसे दर्शाती है, तो ये समान ताप को दर्शाती है, ठीक है, समान तापमान को दर्शाती है। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर। तो जो एनीमोमीटर होता है, इसका जो मतलब क्या मापता है, तो एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है, ठीक है, और वायुमंडल बैरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। और साथ ही जो भी भाई यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वो कमेंट जरूर कीजिए, जितने भाई यूपी कैडेट की इस बार तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, जैसे 2023 का होगा, 2022 का होगा, 2024 का होगा, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, उसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं करवा दूंगा। अगला प्रश्न है जीरो टिलेज। जो जीरो टिलेज होता है, ये किस फसल से संबंधित है, या फिर समानता जो है किस फसल प्रणाली में अपनाया जाता है। तो किस फसल प्रणाली में अपनाया जाता है, तो पहले होगा चावल गेहूँ। तो जो चावल की कटाई यानी कि धान की कटाई के बाद ना गेहूँ में अपनाया जाता है, धान की कटाई के बाद गेहूँ में अपनाया जाता है। तो कंजर्वेशन टिलेज, जो कंजर्वेशन टिलेज में कम से कम कितना परसेंट फसल अवशेष मिट्टी की सतह पर छोड़ा जाता है। जो कितना परसेंट छोड़ा जाता है, तो लगभग 30% जो है छोड़ा जाता है, लगभग नहीं 30% छोड़ा जाता है, जो कंजर्वेशन टिलेज होता है। अगला है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जो जिसके द्वारा वर्षा मापी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको रेन गेज कहते हैं। बाकी एनीमोमीटर जो होता है, एनीमीमीटर यहाँ पर, लेकिन एनीमोमीटर है, इसको हम जानते हैं। एक होता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर दो प्रकार का होता है, एक तापमान जो एक जिसमें पारा भरा रहता है वो हो गया, और एक न्यूनतम तापमापी होता है जिसमें पारा एल्कोहल भरा रहता है, ठीक है। और अधिकतम वर्षा किस प्रकार के बादल में होती है, या किस प्रकार के बादल से होती है। जो अधिकतम वर्षा किस प्रकार के बादल से होती है, तो एक होता है क्यूमुलो निम्बस होता है, क्यूमुलो निम्बस करके बादल होता है, क्यूमुलो निम्बस बादल होता है, उसमें अधिक वर्षा होती है। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधित जो है घटनाएं घटित होती हैं। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समताप मंडल है, जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, ठीक है। वह कौन सा तापमान है जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, तो होता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और अंतिम मंडल होता है आयन मंडल, और वह ऐसा भी पूछा जा सकता है वह कौन सा समताप मंडल है, तो जिसमें ओजोन परत पाई जाती हैं, तो वह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। अगला है समान तापमान घटाव दर क्या होती है। तो क्या जानते हो क्या होती है, ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर पे या फिर 1000 मीटर पर जो है ना घटती है बढ़ती है, ठीक है। तो यही होता है, ये कहाँ पाया जाता है,
इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा समान तापमान घटाव दर क्या होती है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है किलोमीटर पर होती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना, रक्त की धक्का, जो रक्त का धक्का बनता है, रक्त के धक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। यहाँ पर विटामिन पूछा है, तो कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के जो है सहायक होता है रक्त के धक्का बनने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है धान में अधिकता पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो है धान होता है, ठीक है, अगर अनाज वाली फसलों में बात करें हम। और मुख्य पोषक तत्व की बात करें, यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पर आयरन हो जाएगा, ठीक है, Fe हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक कॉमर्शियल, जिसे कहते हैं वाणिज्यिक कॉमर्शियल फसल है, लेकिन उड़ीसा में निर्वाह फसल है। कौन सी है, तो चावल है, ठीक है, चावल जो है निर्वाह फसल है उड़ीसा की। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो कि यूपी कैट में चांस है कि इस बार आए। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, तो कौन है, चाय का, ठीक है, चाय का निर्यात में के भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन है, तो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका है। काफ़ी इजी प्रश्न रखे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है, तो जितने भी भाई यूपी कैट की तैयारी कर रहे हो बात कमेंट में जरूर बताना, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उसका जवाब पता हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाकी यूपी कैट की तैयारी के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हैं, डेली जो है वीडियो अपलोड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सूअर भारत में पाए जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जमाव वाली मिट्टी के लिए किस प्रकार का नाइट्रोजन उर्वरक उपयुक्त होता है, तो उसके लिए अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जुताई उपकरण है, तो कल्टीवेटर और डिस्क हैरो, ये दोनों जो है द्वितीयक जुताई यंत्र है, ठीक है, तो हो जाएगा बीवा से। मृदा विज्ञान की वह शाखा जो मृदा की उत्पत्ति का वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है हमारी पेडोलॉजी, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इडोफोलॉजी क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए इडोफोलॉजी भी है। इडोफोलॉजी की क्या मतलब, इडोफोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें पौधे के संबंध में मृदा का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इसमें मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, इसमें उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, पौधे के संबंध में मृदा का अध्ययन किया जाता है। जो ओ होरिजन होता है किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है, ओरिजिन जो है वन वाले क्षेत्र की मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, जो सी होरिजन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के लिए है। जो सी होरिजन होता है को किस नाम से जाना जाता है, तो पेरेंट होरिजन, ठीक है, पेरेंट होरिजन के नाम जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल में क्षितिजों की सही क्रमबद्ध क्या है, जो क्षितिज संस्तरों की सही क्रमबद्ध क्या है, तो ये कितने प्रकार के पूछा जा सकता है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जो होता है OABC और R करके होता है, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खानों से मिलने वाले अशुद्ध लोहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको और आयरन कहते हैं, ठीक है, आयरन कहते हैं। उसके बाद जो कच्चा लोहा होता है उसे पिग आयरन कहते हैं, ठीक है। जो खूंटीदार हैरो होता है
उसमें खूंटियों की संख्या 30 होती है, और जो डिबलर होता है उसमें 27 होती हैं। जो डिबलर होता है उसमें खूंटियों की संख्या 27 होती हैं। बक्खर में लगा होता है, तो बक्खर में क्या लगा होता है, तो बक्खर में ब्लेड लगा होता है। घास काटने के लिए उपयोग, मतलब घास काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो घास काटने के लिए जो है मोअर का प्रयोग किया जाता है। किसका, मोअर का। और जो कंबाइन है फसलों की कटाई के लिए किया जाता है, और रीपर की कटाई के लिए किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है इसको। फिर अगला प्रश्न है, हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा जो है इसमें दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम कर ले जाएंगे, क्योंकि भूमि का प्रतिरोध जो होता है वो तो करता है, ठीक है। कोर की गहराई, अगर कोर जो है अधिक गहराई जुताई करी मतलब की जा रही है, तो उसको जो है खिंचाव पे प्रभावित करता है कि बल अधिक लगाना पड़ेगा। और कोर की गहराई जो है, जब कोर गहरी बनेगी तो मतलब जब कोर गहरी बनेगी तो जो है कोर चौड़ाई अपने आप हो जाती है, उसके जो फाड़ पर जो है निर्भर करता है। तो ये तीनों पर जो है निर्भर करता है, लेकिन जो भूमि का क्षेत्रफल होता है ये जो है खिंचाव पर जो है प्रभावित जो है नहीं करता है। भूमि का क्षेत्रफल खिंचाव पर प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायों को मैंने बोला था कि भी जो टिक लगा है उस पर जो है ध्यान मत देना, ठीक है। तो गायों की जो क्रमशः दुधारू, दुकाजी और भारवाही नस्ल हैं, दुधारू दुकाजी और भारवाही नस्ल हैं, कौन सी है इसमें पता करना है। तो जो इसमें होल्स्टीन फ्रीजियन लगा है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है एक विदेशी नस्ल है, ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन एक विदेशी नस्ल है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए गिर भी एक दुधारू नस्ल है, लेकिन जो ये नागौरी है, ये नागौरी जो है एक जो है दुकाजी भारवाही नस्ल है, ठीक है, भारवाही नस्ल है। हम अगर देखें तो साहिवाल, जो हमारी साहिवाल नस्ल है, ये दुधारू भी है और हरियाणा दुकाजी है और नागौरी भारवाही है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। तो निम्न में से बकरी की नस्ल है, कौन सी बकरी की नस्ल है, तो यहाँ पर नागौरी, मेरिनो, मेहसाना और कॉकरेज हो गया। तो जी हो गए, एक गाय की नस्ल है, ठीक है, गाय की नस्ल है। मेरिनो भेड़ की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, अभी हमने भी यहाँ पर देखा। तो एक जो मेहसाना है, मेहसाना एक भैंस की नस्ल है, लेकिन भैंस की नस्ल के साथ साथ ये बकरी की भी नस्ल है। तो ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं, ठीक है। मतलब दूधकूप, जो दूधकूप होता है, जो दुग्धकूप होता है पशु के शरीर के किस भाग में होता है, तो पशु के शरीर में किस भाग में होता है, तो पेट में होता है। किस भाग में होता है, पेट में होता है। पशु की शारीरिक रचना के प्रदर्शन को कहते हैं, तो रूप मतलब पशु रूप रेखा कहते हैं। दाना में सूक्ष्म पदार्थ कितना होता है, तो दाना में सूक्ष्म पदार्थ 90% होता है। हेब बनने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है, तो हेब बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल होती है ठोस तने वाली फसल, ठीक है। थन में दूध आने की क्रिया क्या कहलाती है, तो लेट डाउन ऑफ मिल्क कहलाती है। और साथ ही जो दूध रुकता है उसे होल्डिंग अप ऑफ मिल्क कहते हैं, ठीक है। पेट से गैस निकाली जाती है उसे ट्रोकोलियम कैनुला का प्रयोग किया जाता है। जो त्रिफला से सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित, बढ़ेर, हरहर, आंवला सभी सम्मिलित है, ठीक है। नर जनन अंगों का मुख्य लैंगिक अंग क्या है, इसको आप लोग कमेंट बताना। और कुछ प्रश्न छूट गए हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 44 आप लोग कमेंट बताना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं।